बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीरा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है काजेज़ ऑफ राइजिंग एंड फॉल इन सप्लाई। यानी कि अगर हमारी सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, राइज का मतलब होता है बढ़ना और फॉल का मतलब कम होना या डिक्रीज़ होना, वो उसकी वजह क्या होती है। या फिर हम इसका सेकेंड टॉपिक नेम में से कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, कि हम सप्लाई को कैसे डिटर्मिन करते हैं। जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था पिछली मेरी वीडियो में था, वो उसमें क्या था कि हमारी प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई में फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्राइस है सप्लाई है वो चेंज होती है और डिटर्मिन होती है। वो कौन कौन से फैक्टर वो हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, एक मिनट, प्राइस क्या है। When more price are often to sell, he increase the quantity supply in the market। जब उन्होंने क्या है कि हमारी जो मार्केट में है वो उनकी प्राइस, किसी भी क्वांटिटी आपके पास है उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप क्या कहते हैं उसकी क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में बढ़ा देते हैं। हिज प्रॉफिट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू एंड द डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई एट लो प्राइस। उन्होंने कहा जिसकी वजह से हमारा उनका क्या प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ किसकी वजह से होगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है। और उनका क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई जब हमारी जो प्राइस है कम हो गया। उन्होंने इसमें बेसिकली उन्होंने काजेज़ बताए हैं, चेंज इन सप्लाई, काजेज़ राइजिंग एंड फॉल किसकी सप्लाई में किसकी वजह से होता है कि प्राइस की वजह। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया जब किसी भी क्वांटिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने की वजह से उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। सेकेंड उन्होंने क्या कहा कि इसके उलट हो, अगर इस प्राइस कम हो जाए तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है और उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। सेकेंड हमारा फैक्टर है यहाँ पे चेंज इन फैक्टर प्राइस। चेंज इन फैक्टर प्राइस क्या है। There are various factors which are used in the production of commodity। यानी कि उन्होंने क्या है कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत से फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द प्राइस ऑफ दिस फैक्टर अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। यानी कि अगर जो भी आप फैक्टर यूज़ करके कोई भी कमोडिटी बनाते हैं उसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट होती है किसी भी क्वांटिटी वो अफेक्ट करती है। कि अगर आपके जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा महंगे हों, एक्सपेंडिचर हो, तो आपकी वो कॉस्ट होगी, वो कमोडिटी कॉस्ट क्या है वो भी बढ़ जाएगी। अगर वो चीपर और सस्ते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। If the price of factor increase, the supply of commodity decrease due to increase the cost of production। उन्होंने क्या, अगर जो इन फैक्टर की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो देन क्या होगी, हम जो सप्लाई करेंगे उस क्वांटिटी की सप्लाई को कम कर देंगे और हमारी जो कॉस्ट क्यों कम करनी है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आपको पता है ना, हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत से फैक्टर यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर उन चीज़ों की प्राइस बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, क्यों आप उनकी जो सप्लाई है जहाँ उनको बनाना है वो कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा आ रहा है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। एंड इफ़ द प्राइस ऑफ दिस फैक्टर डिक्रीज, अगर उनकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, इट विल रिजल्ट इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, और उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन हमारा थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या है, द चेंज ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी आल्सो अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आप जो कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो भी इफेक्ट करती हैं आपकी क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। नो इन्वेंशन और इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कोई भी न्यू मेथड यूज़ करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उस पर खर्चा कम आता है। क्योंकि जब भी आप न्यू प्रोडक्शन करते हैं, आप न्यू करियर पे करते हैं, जो भी साइंसदान बनाते हैं, तो वो कम से कम ऐसा ज़रिया ढूंढते हैं जिस पे कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए, ठीक है, जिसके इट विल बी रिजल्ट increase the supply of cause it will be result in the increase in supply of the cost of production of commodity and the supply curve shift upward from the original curve। देन क्या होगा, किसी भी कमोडिटी की वो जो होगी सप्लाई वो बढ़ जाएगी और हमारा जो कर्व होगा सप्लाई कर्व वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा ओरिजिनल कर्व से।
या उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जो कॉस्ट कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो अब वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब आप न्यू इन्वेंशन या इम्प्रूवमेंट करते हैं प्रोडक्शन के मेथड में, तो देन क्या हो जाती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है और हमारी जो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर देता है। देन हमारा 4 पॉइंट है mean of transportate and communicate. The mean of transport and communication will are railway, plant, transportate, telephone, TV, radio, etc. There is a mean are important factor are economics growth by the provision and improvement of the mean of people can be sales is goods all the market in short time। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो आपके मीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्टेट एंड कम्युनिकेशन के कौन कौन से होते हैं, रेडियो से आप अपनी होते हैं, पहले रेडियो ज़्यादा इस्तेमाल होता था तो आप कमर्शियल के लिए रेडियो के पास जाते थे, रेडियो तो वहाँ पे आप जाके बताते थे कि हमारी ये चीज़ है, इसकी इतने प्राइजेस की ये खूबियाँ हैं, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे, मुतवज्जा होते थे, उनको परचेज़ करते थे। सेकंड रेलवे के ज़रिए भी आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ है, सॉरी रोड है, ये रेडियो नहीं है, ठीक है। रोड के ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरे रेलवे तो आपको सबको पता है, रेलगाड़ी जो होते हैं ना उसके ज़रिए, ठीक है। थर्ड है शिप कहते हैं जो होता है जहाज़, कहते हैं शिप कहते हैं, क्या कहते हैं, कश्ती को, ठीक है। देन है टेलीफोन, टीवी, रेडियो, ये बाद में इन्होंने नाम दिए हुए हैं तो मुझे गलती हो गई थी वहाँ पे। टेलीफोन टेलीफोन टीवी रेडियो यानी कि इनके ज़रिए इश्तिहार दे के वो अपनी चीज़ें पर क्या कहते हैं सेल आउट कर सकते हैं। अगर ये आपके जो होते हैं ज़रिए ये तमाम जो मीन है वो डेवलप हों तो हमारी इकॉनमी डेवलप ग्रोथ करेगी, हमारी जो सप्लाई बढ़ेगी। अगर ये ना अच्छे हों यानी कि रोड आपकी इतने अच्छी नहीं है, ना रेलवे अच्छी है, तो आप जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल आएगी। और टीवी भी इतने ज़्यादा आपके घरों में ना हो कि हर एक घर में ना हो, तो आपकी जो आपने इश्तिहार वगैरह दिए हैं हर एक के पास नहीं पहुंचेंगे, तो आपकी जो सप्लाई वो भी कम हो जाएगी। देन हमारा 5 पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, द वेदर कंडीशन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई होती है किसी भी कमोडिटी की जो एग्रीकल्चर में वो अफेक्ट करती है वेदर के, यानी कि हर एक ना जो भी चीज़ आप बनाते हैं एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ यानी कि सब्ज़ी गंदम वगैरह उनका कोई ना कोई वेदर होता है। वेदर के चेंज होने से आपका कि जो होती है सप्लाई भी चेंज हो जाती है। There will be possible of warmer crop due to favorable climate condition। यानी कि आप कोई भी वेम्बल कोप कैसी होती है, जैसी होती है जो एक मौसम में सिर्फ होती है, यानी कि इनका एक फिक्स मौसम होता है, इसके अलावा किसी मौसम में ये नहीं निकलती। आप इनकी जगह आप वीट की एग्जांपल ले सकते हैं। वीट क्या है, वीट में आप सिर्फ वीट गर्मियों में निकल सकती है, आप सर्दियों में उनके अंदर से गंदम निकाले वो नहीं निकलेगी। तो क्या होता है गर्मियों में गर्मियों के 5th मंथ में गंदम की सप्लाई ज़्यादा होती है, और उसके ऑपोजिट अगर आप किसी भी मंथ और अल्टरनेटिव मंथ यानी कि किसी 6 जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह में देखें तो उनमें जो वीट की सप्लाई होती है वो कम होती है। देन हमारा 6 पॉइंट है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, द पॉलिटिकल सर्टेबिलिटी और इनसर्टेबिलिटी इफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द इकॉनमी। यानी अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है जो हमारा पॉलिटिकल है वो स्टेबल हो और अनस्टेबल हो तो वो सप्लाई किसी भी गुड्स की सप्लाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। द स्टेबल लॉ एंड द ऑर्डर सिचुएशन इनकरेज द लोकल एंड वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। अगर हमारी जो इकॉनमी में है पॉलिटिकल सिचुएशन क्या कहते हैं स्टेबल है
तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपनी लोकल को, जो भी हम लोकल का मतलब होता है हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ बन रही है उसको, और हम जो फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम उसको इनकरेज करेंगे, तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो बढ़ जाएगा। अगर हमारी जो कंट्री में कोई नहीं है, स्टेबल नहीं है, हमारी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, यानी कि वार है, जंग चल रही है, चेंज इन गवर्नमेंट यानी कि बार बार गवर्नमेंट हमारी चेंज हो रही है, वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये तो उसकी वजह से हमारे क्या होगा, हमारे सिस्टम क्या अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो इनकरेजमेंट नहीं होगा हमारी जो मार्केट में, तो देन क्या होगी, किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमारा 7 पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली इफेक्ट द सप्लाई ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड एज वेल एज इम्पोर्ट, यानी कि जो हमारे टैक्स की पॉलिसी है, कोई भी जो भी गवर्नमेंट इफेक्ट कर लगाती है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है जो हम लोकल यानी कि हमारे मुल्क में बनती हैं वो चीज़ें, और जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जो बाहर इम्पोर्ट करते हैं उनको भी। इफ़ गवर्नमेंट लीव हैवली टैक्स द सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट डिक्रीज, जब हम किसी भी चीज़ पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो उसकी क्या ऑटोमेटिकली उसकी जो होगी इम्पोर्ट वो कम हो जाएगी, यानी हम बाहर उसकी जो बाहर है वो कम भेजेंगे। दिस पॉलिसी विल बी इफेक्ट द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो क्या हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसको भी इफेक्ट करती है। The supply curve shift upward or downward by the decrease or increase in the rate of tax, यानी कि जब हम अपने टैक्स की रेशो को कम या ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो सप्लाई कर्व है अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है। देन हमारा 8 पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है? द गोल ऑफ ए फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। हमारी एक जो फर्म होती है उसका मकसद क्या होता है, उसका गोल क्या होता है कि वो अपनी जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। इफ़ एन इंटरप्राइज एक्सपेक्ट हायर प्रॉफिट इन द फ्यूचर ही विल टेक द रिस्क ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट एंड द गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। अगर उसने कोई भी एक्सपेक्टेशन की है कि जो इंटरप्राइजेज है यानी कि जो ताजर है उसने कोई भी एक्सपेक्टेशन किया है कि फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड है वो बढ़ने वाली है, तो वो रिस्क लेके क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगा लार्ज स्केल पे। इट विल रिजल्ट टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई कर्व विल बी शिफ्ट अपवर्ड। देन क्या होगा, जो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई किसी भी कमोडिटी की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और हमारा कर्व क्या है अपवर्ड शिफ्ट करेगा। देन हमारा 9 पॉइंट है साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या है? इफ़ साइंटिफिक मेथड आर डेवलपिंग इन द कंट्री द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज ड्यू टू न्यू डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, देन द क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज। अगर उन्होंने क्या जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, यानी कि साइंटिफिक मेथड है कोई सी भी चीज़ को बनाने का मेथड, ठीक है, वो डेवलप है, यानी कि आप नई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो देन क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। वो किसी वजह से, न्यू डिस्कवरी की वजह से, यानी कि न्यू हमने कोई भी ईजाद की है इन्वेंशन की वजह से, देन क्या हो गया, हमारी कंट्री में सप्लाई हमारी कंट्री में बढ़ जाएगी और हमारे सप्लाई कर्व अपवर्ड मूव करेगा। देन हमारा 10 पॉइंट है यूनियन ऑफ सेलर। यूनियन ऑफ सेलर क्या है? इफ़ द सेलर आर प्रिपेयर टू original their union of scared and do not compete with each other, the price will have no tender to fall impact of decrease in supply। उन्होंने क्या, अगर जो यूनियन है बेचने वाला है वो अगर वो अपनी बात पे टिका रहे कि हमने इतनी ही प्राइस देनी है, तो देन क्या होगा, आपकी प्राइस भी कम नहीं होगी और हमारी जो सप्लाई है वो भी कम नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि प्राइस के कम होने की वजह से हमारी प्राइस भी सप्लाई भी कम हो जाती है। प्राइस कम होने की वजह से अगर बाकी लोग कम भी दे रहे हैं तो अगर आप अपनी प्राइस पे देंगे तो आपकी प्राइस भी कम नहीं होगी और हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी कम नहीं होगी। देन हमारा है 11 पॉइंट ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी क्या है? द गवर्नमेंट अनाउंस इट्स ट्रेड पॉलिसी एवरी ईयर। जो गवर्नमेंट होती है वो हर साल अपनी ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करती है। इफ़ द गवर्नमेंट अनाउंस सम consequency in the trade policy then the quantity supply
कंसेशन इन द ट्रेड पॉलिसी इन द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। अगर उनका कि गवर्नमेंट जो भी अनाउंस करते हैं ट्रेड पॉलिसी उसमें कंसेशन यानी कि कोई कंसेशन का तो सबको पता होता है। कंसेशन एक ट्रेड पॉलिसी में तो देन हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई कर्व है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा। देन हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज होना। क्या अगर हमारी इंडस्ट्री बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, देयर इज टेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशन इन द कंट्री ही प्रोविजन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री यूनिट विल बी इंक्रीज एंड क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो आप क्या करें? अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करें यानी कि इंक्रीज करें। अगर आपकी इंडस्ट्री इंक्रीज होगी तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी और हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और हमारा जो कर्व है वो अब सप्लाई कर्व अपवर्ड मूव करेगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है नए मोड़ बदल, यानी कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं उस जैसी ही कोई चीज़ कोई और बनाए, ठीक है। तो देन अगर वो चेंज करेगा प्राइस में तो आपकी भी सप्लाई में चेंज आएगा, तो चेंज इन सब्स्टिट्यूट, ठीक है। द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज द परचेजिंग टेंडेंसी ऑफ बायर विल डिवर्ट टू दैट कमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल डिक्रीज। यानी कि उन्होंने क्या, अगर जो आपके जो सब्स्टिट्यूटर है वो किसी भी चीज़ की जो सब्स्टिट्यूट है आपकी कमोडिटी की उसकी प्राइस कम कर देगा, ठीक है। तो देन क्या होगा, जो परचेज़र होगा वो उसकी डाइवर्ट हो जाएगा यानी कि उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। तो देन आपकी जो क्वांटिटी है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने की प्राइस कम, सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारा जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा राइज एंड फॉल इन सप्लाई क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आप कोई भी टॉपिक मुझसे समझना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।